जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो भाजपा करते हैं। लालू जी के राज में भी तो बहुत सारा मतलब कि चोरी होता था, दिनों मर्डर होता था, दिनों मर्डर होते थे। तो उस समय लालू यादव जो थे बदनाम किया गया था लालू यादव को। लेकिन भाजपा तो भाई सीबीआई और कल ईडी का रेड पड़ा हुआ चारा घोटाला में, आप फिर भी बोल रहे हैं कि वो अच्छे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, समझिएगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ईडी और सीबीआई के द्वारा ट्रोल किया गया और पूछा गया। पूरे 12 घंटे या 13 घंटे तक इंटरव्यू लिया गया। क्यों नहीं छापा मार दी तेजस्वी यादव पर, क्यों नहीं अंदर कर दिया? और यही केजरीवाल की बात करता हूं मैं। केजरीवाल को अंदर किया गया और क्यों बाहर कर दिया गया? क्यों बाहर किया गया? जब वो गलत थे तो उन्हें अंदर रखना चाहिए, कोई सबूत देना चाहिए कि वो गलत है तो उन्हें अंदर रखनी चाहिए। उनको तो न्यायालय बेल दिए तो वो बाहर आए। न्यायालय बेल दी, किस चीज पे? कोई प्रूफ नहीं दिखाया, ईडी और सीबीआई कोई प्रूफ नहीं दी, इसलिए तो न्यायालय बेल दी। तो देश में क्या चीज, कौन सा मुद्दा पर, राम मंदिर पे होना चाहिए या रोजगार और शिक्षा पे? देश का मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग। वो 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, फ्री राशन। अरे यार 5 किलो राशन, यही मोदी जी को डर लगा कि यहाँ से हम सीट को हार जाएंगे, इसलिए मोदी जी हाजीपुर में उतर गए। अच्छा, 400 पार का नारा आप बताइए हाजीपुर में लगा है। हाजीपुर में जब रोड शो हुआ है तो हाजीपुर में बताइए 400 पार का नारा लगा है? कोई बताए कि हाजीपुर में 400 पार का नारा लगा है? जी 400 पार का नारा हाजीपुर में नहीं था, हाजीपुर से पहले 400 पार का नारा था जी। अगर कोई अमीर बाप का बेटा होता है तो इंजीनियरिंग कर लेगा, वो डॉक्टर MBBS कर लेगा, डॉक्टरी कर लेगा, और मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोदी जी आए हुए थे हाजीपुर एकारा ब्रिज के पास जी। वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि चरवाहा विद्यालय खुला हुआ था, उस टाइम स्कूल में बेंच उंच नहीं था, उससे लाख गुना बेटर है। इस पे आप क्या मुझे तो उस समय से ये अच्छा लग रही है, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो थी वो स्कूल बनवा दी जी, स्कूल बनवा दी। नहीं तो मोदी जी के शौचालय बनी हुई है, उसमें कोई वोट देने जाएंगे? आप लोग बताइए जरा, शौचालय में वोट गिराने जाइएगा? कोई बोले शौचालय में जाएगा वोट गिराने? बताओ कि स्कूल में वोट गिराने जाएगा? मोदी जी शौचालय बनवाए हैं जी, शौचालय में वोट गिरेगी? जी। बताइए। अभी ये बिहार की बात हुई है, अभी लोग कह रहे हैं कि पर डे 37 किलोमीटर रोड बन रही है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा तोलना रोजगार हुआ या जीविका? मोदी जी के सामने हर कुछ रोजगार है जी, ठीक है। और तेजस्वी यादव, एक मिनट, तेजस्वी यादव जो कि पिछले 17 महीने में जो रोजगार दिए हैं, जो आज तक 17 सालों में नहीं दे पाए थे। वो तो आरोप लगा रहा है कि 5-5 रुपया 5-5 पेटी लेकर के सेटिंग से वो रोजगार दिए हैं। सेटिंग से रोजगार मिली है। आपको बता देते हैं, टीचर का TRE 1.0 में क्वेश्चन लीक नहीं हुई थी। अच्छा, TRE 2.0 में क्वेश्चन लीक नहीं हुई थी। उस समय महागठबंधन की सरकार थी। और TRE 3.0 में जैसे ही एनडीए की सरकार बनी और क्वेश्चन लीक हो गया। ताली मारो तभी। क्वेश्चन लीक हुआ है, अब कोई बताएगी इसके जवाब, कोई देगी कि क्वेश्चन क्यों लीक हुआ है? कोई बताएगी? और बिहार पुलिस की जो क्वेश्चन लीक हुई है, आज तक एग्जाम क्यों नहीं हुआ? इस मुद्दे पर बात कोई करता है? कोई बताए मुझे, इस पर कोई बात कर रहा है? और BSSC इंटर लेवल का जो फॉर्म डलाया था, 12,000 बहाली आई थी, उसकी अभी तक एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। बार बार फॉर्म को अपडेट किया जा रहा है, कहाँ चली गई वो 12,000 सीट? उस पर कोई बात करेगा? मोदी जी जो आए थे बिहार के हाजीपुर में, वो तेजस्वी यादव का डर था, तेजस्वी यादव से डर थे, इसलिए प्रधानमंत्री को रोड पे उतार दिए। मोदी जी के तेजस्वी के डर से वो आए हैं। मोदी जी को डर लगा कि यहाँ से हम सीट को हार जाएंगे, इसलिए मोदी जी हाजीपुर में उतर गए। अच्छा, और शिक्षा पे 18% GST लग रहा है और हीरा पर 3% GST लग रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को फ्री कर दिया जाए। शिक्षा अगर फ्री रहेगी तो हर गरीब के बच्चा पढ़ पाएंगे, नहीं तो किसी भी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मैं भी गरीब हूँ, मिडिल फैमिली से आता हूँ, और मैं कमाता हूँ और पढ़ता हूँ।
अगर कोई अमीर बाप का बेटा होता है तो इंजीनियरिंग कर लेगा, वो डॉक्टर MBBS कर लेगा, डॉक्टरी कर लेगा। और मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं गरीब हूँ। जो अमीर बाप का बेटा है वही पढ़ पाएगा। तो इस नीति को आप कैसे से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस नीति को हटाना चाहता हूँ। जब तक भाजपा नहीं हटेगी तब तक ये नीति नहीं हट पाएगी। तो इस बार बदलाव का माहौल है या मोदी जी पूरे आएंगे? बदलाव का माहौल है। मोदी जी नहीं आने वाले हैं, मोदी जी नहीं आएंगे। लेकिन वो तो 400 पार के नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा आप बताइए, हाजीपुर में लगा है। हाजीपुर में जब रोड शो हुआ है तो हाजीपुर में बताइए 400 पार का नारा लगा है। कोई बताए कि हाजीपुर में 400 पार का नारा लगा है? जी 400 पार का नारा हाजीपुर में नहीं था। हाजीपुर से पहले 400 पार का नारा था। अब बताइए। तो उनका जो सहयोगी दल है LJP, वो नारा दे रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो विधानसभा में भी दिए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। पूरे बिहार में एक सीट जीत कर लाए थे, पूरे बिहार में। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने से नहीं होता है जी, वो करके दिखाने से होता है। जो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखाए हैं, हर युवाओं के लिए किए हैं और करेंगे। अच्छा, तो आप लगता है कि पक्का RJD समर्थन है? मैं- और यहाँ पे जी मैं बचपन से RJD का सपोर्टर हूँ और रहूँगा। RJD का क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? मैं RJD को इसलिए समर्थन करता हूँ कि मैं वो छोटे कास्ट को, बैकवर्ड को देखते हैं और फॉरवर्ड को भी देखते हैं। वो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते हैं, वो सबको मिला कर के चलना चाहते हैं। और जो माननीय मोदी जी हैं वो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम जी, मंदिर मस्जिद छोड़ दे तो कोई मुद्दा मोदी जी का नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा मोदी जी का नहीं है। 370 हटा दिए। 370 हटा दिए। MSP को सही तरीके से लागू किए हैं। MSP कानून जो था, बताइए भाइयों बताइए कि MSP को सही तरीके से लागू किया गया। हमारे किसानों को पीटा गया, कितने किसानों को मारा गया, उस समय मोदी जी एक्शन लिए? क्यों मारा गया हमारे किसानों को? अच्छा, एक सवाल रहा है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था है, जी। ठीक है, और योगी जी भी कहते हैं कानून व्यवस्था है। DRDO का हेलीकॉप्टर चोरी हो जा रहा है, इस पे आप क्या करें? देखिए, यही तो हम कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कानून व्यवस्था यूपी में नहीं है। सबसे ज़्यादा रेप कांड यूपी में हो रहा है। मर्डर सबसे ज़्यादा यूपी में हो रही है। कोई बोलेगा, इस पर बोलता है कि भाजपा अच्छी की है। कौन कहता है कि भाजपा अच्छी की है? जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पे रेप हुई है और मर्डर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो भाजपा करते हैं। लालू जी के राज में भी तो बहुत सारा मतलब कि चोरी होता था, दिनेश मर्डर होता था। दिनेश मर्डर होते थे तो उस समय लालू यादव जो थे बदनाम थे, बदनाम किया गया था लालू यादव को। लेकिन भाजपा तो भाई CBI और क्या बोलते हैं ED का रेड पड़ा हुआ चारा घोटाला में, आप फिर भी बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, समझिएगा, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ED और CBI के द्वारा ट्रोल किया गया और पूछा गया। पूरे 12 घंटे या 13 घंटे तक इंटरव्यू लिया गया। क्यों नहीं छापा मार दी तेजस्वी यादव पर? क्यों नहीं अंदर कर दिया? और यही केजरीवाल की बात करता हूं मैं। केजरीवाल को अंदर किया गया और क्यों बाहर कर दिया गया? क्यों बाहर किया गया? जब वो गलत थे तो उन्हें अंदर रखना चाहिए। कोई सबूत देना चाहिए कि वो गलत है तो उन्हें अंदर रखनी चाहिए। उनको तो न्यायालय बेल दिए तो वो बाहर आए। न्यायालय बेल दी, किस चीज़ पे? कोई प्रूफ नहीं दिखाया। ED और CBI कोई प्रूफ नहीं दी, इसलिए तो न्यायालय बेल दी। तो देश में क्या चीज, कौन सा मुद्दा पर, राम मंदिर पे होना चाहिए या रोजगार और शिक्षा पे? देश का मेन मुद्दा होना चाहिए रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग। वो 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, फ्री राशन। अरे यार, 5 किलो राशन, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन भैंस बकरियों से भी कम रेट लगाया जाता है आप लोग कि 5 किलो राशन में आप खाइएगा। मैं मोदी जी को हम 10 किलो अनाज पर मंथ देता हूँ। 10 किलो, जितना मेरा चिल कौवे खा जाते हैं खेत में ना, उतना मैं दूंगा, उतना मैं मोदी जी को दूंगा। हमारे देश के एक सर है खान सर, वो बोलते हैं कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे अन्नदाता 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं। इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे भी शर्म लगती है कि आज आज़ादी के बाद, इतने सालों बाद, हमारे देश में 80 करोड़ जनता जो है गरीब है। 80 करोड़ लोग गरीब है जो अनाज लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जी।
खड़े होते हैं। तो क्यों बीजेपी तो बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, यही 5 किलो अनाज लेना, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो आ गए। 5 लाख का आपको मुफ्त उपचार मिल रहा है, फ्री राशन मिल रही है, 5 बिजली किलो सब ये सब मिल रहा है। बोल रहे हैं कि हमें बिजली फ्री दी जा रही है। एक बिजली की अरे छोटी सी बिजली- लाइट होती है ना, मुझे उसकी कीमत देनी पड़ती है। जो हमारे मीटर में रेड लाइट जो छोटा सा लगा होता है, उसका कीमत देना पड़ता है। कोई बोले कि मैं उस मीटर का कीमत नहीं देता हूँ, उस लाइट का कीमत नहीं देता हूँ, तो मैं मान जाऊँगा। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे साथ थे इन लोगों ने मोदी जी के 10 साल केंद्र में रहते हुए उनके उपलब्धियों को गिनाया, और गिनाना भी चाहिए क्योंकि ये देश का युवा है। अगर नेता कोई गलती करता है तो उसको गलती को बताना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कैमरामैन सौरभ के साथ एकता टीवी एक्सप्रेस बेद रिपोर्टर।